दशहरे का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में अलग अलग रामलीलाएं होती हैं, अलग अलग जगहों पर। जहां पर रामलीला जब होती है तो उसके बाद जब राम जी रावण का वध करते हैं तो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन एक ऐसे गांव की कहानी हम आपको बता रहे हैं जहां पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। अगर हम कहें तो यहां पर मान्यता है कि रावण इसी गांव में पैदा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर शिव भगवान का मंदिर रावण भगवान के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। रावण को कहा जाता है कि बहुत विद्वानी वो था, बड़ा पंडित था, लेकिन किस तरीके से देखिए वहाँ पर रामलीलाओं के मंचन में अलग अलग तरीके की रामलीलाएं भी देखने के लिए मिल रही है। और मौजूदगी मेरी इस वक्त देखिए बिसरक मंदिर में ही है। आपको दिखाएंगे बिसरक के पीछे की तस्वीरें, क्योंकि सिर्फ रावण की यहाँ पर प्रतिमा देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि रावण का जन्म हुआ था और रावण का बचपन जो है यहीं बीता है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीबन 15 किलोमीटर दूर बसा है ये बिसरक गांव, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। ग्रेटर नोएडा के बिसरा गांव के मंदिर की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुजारी जी हैं जो बीते कई वर्षों से इस मंदिर में सेवा करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले पुजारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ मान्यता है इस बिसरक मंदिर की? ये रावण की जन्मभूमि है। ये त्रेता युग से भी पुराना मंदिर है और रावण की जन्मभूमि होने के कारण इसकी पर्याप्त मान्यता है। और यहाँ पर जो रावण ने जिस शिवलिंग पर पूजा की, रावण के पिताजी महर्षि विश्वेश्वरबा ने जिस पर पूजा की, या रावण के जो दादा जिनको ग्रैंडफादर कहते हैं महर्षि पुलस्त ने भी जो पूजा की है वो इसी शिवलिंग पर की, जो शिवलिंग आज भी मौजूद है यहाँ पर। वही शिवलिंग है। इसका पृथ्वी के अंदर ये आज तक पता नहीं चला कि अंदर कितना है। ये मतलब कितनी इसकी गहराई है ये आज तक नहीं पता। आज तक मालूम नहीं पड़ा। करीब करीब जैसे हम आपको बता रहे वैसे ही हमको ज्ञात हुआ कि कभी चोरों को किसी ने कह दिया कि पहले राजा लोग अपना धन छुपा देते थे किसी मंदिर में, तो उस धन के लालच में 30 फुट खुदाई किया, मगर शिवलिंग का एंड नहीं मिला। अंत में सवेरा हो गया, वो भाग गए। अच्छा, और भी यहाँ पर कहा जाता है कि रावण जो है पूजा करने के लिए गाजियाबाद जाते थे। गुफा थी दुधेश्वर नाथ मंदिर, तो वो कौन सी गुफा है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसका इतिहास की उसका क्या इतिहास है, कौन सी वो यहाँ पर गुफा है? जी, ये जो गुफा है ये दुधेश्वर नाथ मंदिर तक जाती थी। वो उसका इतिहास अलग है। ऐसा है कि इनकी जो गौशाला थी, महर्षि विश्वेश्वरबा की जो गौशाला थी वो उस जगह पर थी। वहाँ पर एक गाय एक जगह पर डेली दूध दिया करती थी, अपने आप छूटता था उसका। तो उनको संशय हुआ कि आखिर यहाँ है क्या। तो वहाँ पर उन्होंने खोद के देखा तो शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिला तो शिवजी के नाम से तो नाथ लगा, और दूध वो छोड़ती थी इसलिए दुधेश्वर लगा, इसलिए उसका नाम दुधेश्वर नाथ बन गया। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, रामलीला का मंचन बिसरक गांव में नहीं होता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, यहाँ पर रावण को अपना पूर्वज और अपना आस्था जुड़ी हुई उससे, इसलिए यहाँ पर कभी रामलीला का मंचन नहीं होता है। इस क्षेत्र में ही नहीं होता। अच्छा, मंदिर में नई नई आकृतियाँ मूर्तियाँ बनी हैं, इनके बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा मुझे बताएं। इसमें रावण का वंशावली है और भगवान शिव भी हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ब्रह्मा जी हैं, समझे। और इनके मानस पुत्र, जिनको आज हम शिष्य के नाम से बोलते हैं, कोई मानस पुत्र को पुत्र मानता है, लेकिन मानस पुत्र का अर्थ होता है शिष्य। उनके शिष्य थे महर्षि पुलस्त। ये आइए आगे। इनके पुत्र हुए महर्षि विश्वेश्वरबा। ये रावण के बड़े भाई हैं कुबेर, जो पहले लंका के राजा थे। रावण ने लंका इन्हीं से ही प्राप्त की है, समझे। ये रावण का सबसे छोटा भाई विभीषण है। ये उसकी पत्नी रोमा है। आइए, रावण का
बीच का जो भाई था बलशाली सबसे, जिसका नाम कुंभकर्ण था, वो दर्शाया गया है। और ये उसकी पत्नी कुंभनी है। आए। ये दर्शाया है जो इस रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, जिसके नाक कान भगवान लक्ष्मण जी ने काट दिए थे, वो दर्शाया गया है इसको। अच्छा, ये वो दृश्य है जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो इस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है मंदिर में। जी हाँ, ये दृश्य वही है। आइए। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो जब कहानी पूरी शुरू होती है रामायण की, तो यहीं से शुरू होती है कि भगवान श्री लक्ष्मण जब शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, उसके बाद पूरी रामायण का इतिहास है जो आज भी दुनिया जानती है और उसको श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर पढ़ती है। और भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण में और भी बहुत सारी मूर्तियाँ, आकृतियाँ हैं, जिसके बारे में पंडित जी से हम जान रहे हैं। जी पंडित जी। ये रावण के दोनों सबसे शक्तिशाली बेटे थे, अतिकाय और मेघनाथ, जी समझे। और ये अगला चित्र है, ये रावण युद्ध में जाते हुए है, माता मंदोदरी उनका तिलक कर रही है। जी, देखिए, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर। जब हम रामलीला का जिक्र करते हैं, दशहरे का जिक्र करते हैं, तो जब मंदोदरी रावण, जो कि अपने आप में बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, तो जब युद्ध के लिए जा रहे थे, तो मंदोदरी जी जब उनका तिलक करती हैं, तो वो आकृति को यहाँ पर दिखाया गया है। देश ही नहीं बल्कि बहुत दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं भक्ति आस्था के साथ, क्योंकि एक इतिहास है जो हमने पढ़ा, उसको जानने की कोशिश हर भक्त में होती है। इसलिए गांव रावण का, उनके पिताजी का गांव है, रावण जी का, महाराज जी का, तो इसलिए यहाँ रावण नहीं फूकता, दहन नहीं होता। अच्छा, कितनी मान्यता है इस मंदिर की? क्योंकि अगर हम बात करें ऐसी अद्भुत मूर्तियां हम किसी और मंदिर में, 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे पूजा होती है रावण की। अच्छा, कितने ग्रामीण वासी हैं जो इस काफी हैं इसमें गाँव निवासी। हाँ जी। देखिए, और भी बुजुर्ग आदमी। 7,000 वोट हो रही है बाबू, अब तो 6-7 हज़ार वोट है अच्छा, हमारे। क्या कहेंगे इस मंदिर की मान्यता के लिए कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन भी नहीं किया जाता है? क्या मान्यता है? पहले से देखो, हम तो पहले से ही पुतला तो जलाते ही नहीं हमारे गांव के। और न कभी रामलीला सजी हुई भी है, कभी खंडन होगी, वहाँ में कुछ ना कुछ अड़चनबाजी आई है, तो रामलीला भी नहीं करवाते। बाकी पूजते खूब है। और रावण का तो भैया यहाँ जो समझो पूजा भी है शिवलिंग की बहुत दिन से हो रही है। जब शुक्र जो आया है वो कुछ लेके गया उनसे बाद में भी। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुफा भी है, हमने देखी भी, जैसा पंडित जी ने बताया, जो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर तक जाती है। तो क्या कहेंगे, आपने इतिहास भी देखा होगा? खुद वाक़ई भी देखी हूँ, और अब फिलहाल जो बंद करवा रखी है, अन्य बहुत लंबी चौड़ी पुरानी गुफाई ही आज भी हमने देखी है, क्योंकि हमारे पुराने प्रधान ने खुदवाई थी बहुत गहरी, शिवलिंग की था न मिली, फिर अड़चन आ गई, अड़चन आने पे फिर उसने बंद करवाई, मजबूरी होगी उस, अब परेशानी आ जा घर में, तो फिर उन्होंने सोची ऐसा ना होगा कि मेरे ऊपर ही आफत आ जावे। अच्छा, यहाँ पर राम दरबार नहीं था, लेकिन अयोध्या में जब राम दरबार बना तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब राम दरबार सजा है, कैसा आप लोगों को लगता है? गुरु जी ने खूब पूरा काम करवाया, जैसे राम दरबार होने लगा अयोध्या में, ऐसा ही यहाँ रखे हुए हैं। वाई उसी दिन वाई टाइम और उसी टाइम भंडारा भी किया था। और अच्छा, बिसरत ग्रामीण वासी कितना इस मंदिर में आते हैं, कितनी बाबू 4 बजे आ जाओ, आप 3 बजे आ जाओ, उस टाइम से ही शिवलिंग की पूजा होती है हमारे यहाँ, और डेली ही होती है, डेली ही होती है, यूँ नहीं है कि एक दिन। और आके देखो, सुबह 3 बजे आ जाते हैं लोग भजन करने, और भीतर मंदिर में मिलेंगे, स्थान ग्रहण करके जोत जला के पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? बिसरख। अच्छा, बिसरख में आप शिव मंदिर में आए हैं, जी। क्या मान्यता है और कौन सी आस्था के साथ आप इस मंदिर? मान्यता यही है कि ऋषि विश्वास शर्मा यहाँ पूजा किया करते थे, रावण यहाँ पूजा करते थे। जो मन्नतें यहाँ पर जो मांगते हैं 24 घंटा में लोग को पूर्ण हो जाता है, इस करके विश्वास के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि बिसरख में रावण का जो है पुतला दहन नहीं किया जाता है, रामलीला का आयोजन नहीं होता है? पुतला दहन करने का है कि यहाँ के लोग उनको ज्ञानी पुरुष भगवान के रूप में मानते हैं, इसलिए यहाँ पुतला दहन नहीं होता है। मंदिर का महत्व यही है कि रावण पूजा किए, उनके पिताजी करते थे, जो भी मन्नत मांगता है 24 घंटा में लोग को पूरा होता है।
इस करके दूर दूर दराज के लोग भी यहाँ पूजा करने आते हैं। ये रावण का पुराना मंदिर है, यहाँ पूजा करते थे वो, और यहाँ उसी की मान वो चली आ रही है। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता, रामलीला का आयोजन नहीं होता? ये यहाँ रावण का काम था यहाँ पे, इसलिए वो उनका वो नहीं होता, दशहरा नहीं, वो नहीं, रावण नहीं फूंका जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रावण भगवान की भी पूजा की जाती है? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा है। अच्छा, क्या मान्यता है मंदिर की और कुछ जो आपको जानकारी हो? हमें तो यही जानकारी है कि मंदिर पे वो यहाँ से वो पूजा करने के लिए, यहाँ एक गुफा है, यहाँ से पूजा करने के लिए वहाँ जाते थे वो। देखिए, प्रत्येक माह हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ आते हैं, गाज़ियाबाद में निवास है और प्रत्येक माह हम यहाँ आते हैं। शिव महापुराण तक में यहाँ का प्रकरण सुनने को मिलेगा। यदि आप पूरी शिव महापुराण पढ़ेंगे तो आपको बिसरक का उसमें जिक्र अवश्य मिलेगा। आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको और ऑथेंटिक चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। अच्छा, क्या मान्यता है मंदिर की, आप लोग पूजा अर्चना करने आए? यहाँ रावण ने जो पूजा करी थी और उस समय जो जो उनको चैलेंजेस फेस हुए, राक्षसों ने भी हमला करा तो उन्होंने यहाँ भी उनके ऊपर वार करा और भगवान शिव की रक्षा करी और पूजा अर्चना करी। बाकी आप जितना शिव महापुराण पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऑथेंटिक वहीं से क्लियर होंगी। बिसरक के ग्रामीण वासी रामलीला का आयोजन नहीं करते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रामलीला के आयोजन के साथ साथ जो पुतला दहन बाद में किया जाता है दशहरे के दिन, बिसरक के ग्रामीण वासी दशहरे वाले दिन, दशहरे पर जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है तो यहाँ पर ऐसा बीती कई सदियों से नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर रावण का पुतला दहन भी नहीं किया जाता है क्योंकि बिसरक के ग्रामीण वासी बिसरक में रावण को अपना पुत्र मानते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा, बिसरक।